टॉपिक है घातांकों का नियम। पहला क्वेश्चन है 3 का पावर 5 और गुणे 8 का पावर 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आधार दोनों का अलग अलग है, लेकिन घात दोनों का समान है। 3 का घात भी 5 है और 8 का घात भी 5 है। तो इस केस में हम फिर सॉल्व करते हैं, तो इसका आंसर आता है 3 गुणे और 8 और इसका पावर हो जाएगा 5। क्योंकि 3 के ऊपर भी 5 है और 8 के ऊपर भी 5 है, तो हम इसको लिख रहे हैं 3 गुणे 8 के ऊपर 5। ये 5 3 के ऊपर भी है और ये 5 8 के ऊपर भी है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 8 24, तो 24 का पावर 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 3 का पावर 5 गुणे 8 का पावर 5। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर आधार दोनों का भिन्न है। यहाँ पर आधार 3 है, यहाँ पर आधार 8 है, लेकिन घात दोनों का समान है। 3 का भी घात 5 है और 8 का भी घात 5 है। तो हम लिख सकते हैं स्मॉल ब्रैकेट 3 गुणे 8 और इसका होल पावर 5, क्योंकि ये 5 3 के ऊपर भी है और ये 5 8 के ऊपर भी है। और इसको लिख सकते हैं 3 8 24 और 24 का पावर 5 हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आधार दोनों का अलग है। यहाँ पर आधार 2 है और यहाँ पर आधार 3 है, लेकिन घात दोनों का समान है। यहाँ पर भी घात 4 है और यहाँ पर भी घात 4 है। तो आधार अलग है और घात समान है, तो यहाँ पर भी लिखेंगे स्मॉल ब्रैकेट और 2 गुणे 3 और इसका पावर आ जाएगा 4। ये 4 2 के ऊपर भी है और ये 4 3 के ऊपर भी है, तो इसका मान हो जाएगा 2 3 6 और 6 का पावर हो जाएगा 4। तो आधार अगर असमान होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को आधार असमान होगा और घात समान होगा, तो इस तरह से हल करेंगे। छोटा ब्रैकेट लेंगे और 2 गुणे 3 और पावर हो जाएगा 4। तो जो भी पावर होगा वो दोनों के ऊपर रहेगा और उसको हम गुणा करके सिंप्लीफाइड कर लेंगे, जो पावर होगा उसको लिख देंगे। तीसरा क्वेश्चन है 5/7 और इसका पावर है 3 और फिर है गुणे 3/4 और इसका पावर है फिर 3। तो 5/7 गुणे 3/4 और दोनों का पावर है 3। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ है 5/7 और यहाँ है 3/4। तो आधार दोनों का अलग अलग है। यहाँ पर आधार है 5/7 और यहाँ पर आधार है 3/4, लेकिन घात दोनों का समान है। यहाँ पर भी घात 3 है और यहाँ पर भी घात 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/7 गुणे 3/4, दोनों को छोटा ब्रैकेट लग देते हैं और यहाँ पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5/7 का पावर 3 गुणे 3/4 का पावर 3 है। तो आधार दोनों का अलग अलग है, लेकिन घात दोनों का समान है, तो लिखेंगे छोटा ब्रैकेट 5/7 गुणे 3/4, आप ब्रैकेट बंद कर देंगे और घात 3 लिख देंगे। तो ये आएगा 5 3 15 हो जाएगा और 7 चौको 28 हो जाएगा। तो 15/28 और घात हो जाएगा 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो घातांकों का नियम है कि अगर आधार असमान हो और घात समान हो, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले वैल्यू को स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेंगे और घात जो होगा दोनों का कॉमन उस घात को लिख लेंगे और सिंप्लीफाइड करेंगे, तो उसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 का पावर है 5 और भागा 9 का पावर है 5। तो यहाँ पर भी देखते हैं कि यहाँ आधार 8 है, यहाँ आधार 9 है, लेकिन दोनों का घात समान है। घात दोनों का समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं
8 का पावर 5 और बटा 9 का पावर 5, और ये आएगा 8/9, और इसको रखेंगे छोटा ब्रैकेट में और पावर कर देंगे 5। तो ये 5 8 के ऊपर भी है और ये 5 9 के ऊपर भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8/9 का होल पावर 5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे अगर आधार असमान हो और घात समान हो। अगला क्वेश्चन है 3/4 और इसका पावर है 3 और भागा 2/5 और इसका भी पावर है 3। तो इसको हम लिखेंगे 3/4 का पावर 3 और इसको करेंगे बटा, और इसको लिखेंगे 2/5 और ये भी है पावर में 3। तो ये आएगा 3/4 का पावर 3, और ये हर वाली वैल्यू रिवर्ट हो जाती है, हर वाली वैल्यू पलट जाती है। तो ये आएगा 5/2 और इसका पावर आएगा 5/2 का पावर 3। तो इसको हम लिखेंगे 3/4 गुणे 5/2 इन दोनों का होल पावर 3। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 15 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, और इन दोनों का होल पावर कर देंगे 3। तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा केस बन रहा है कि आधार अगर असमान हो और घात समान हो तो इस टाइप हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अभी तक हम 2 टाइप पढ़ लिए। पहला टाइप पढ़े थे कि अगर आधार समान हो और घात असमान हो, और दूसरा केस पढ़ लिए कि अगर आधार असमान हो और घात समान हो। तो पहला कोई बेस था हमारा, पहला जो हमने बेसिक रूल पढ़ा था वो था कि अगर 2 का पावर 3 है और गुणे 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था कि आधार दोनों का समान है। यहाँ भी आधार 2 है और यहाँ भी आधार 2 है, तो आधार समान है लेकिन घात अलग अलग है। यहाँ पे घात 3 है और यहाँ पे घात 4 है। तो इस केस में हम करते थे 2 का पावर और घातों को जोड़ लेते थे, 3 + 4 तो ये आ जाता था 2 का पावर 7। और दूसरा हमने केस पढ़ा कि अगर यहाँ पर 3 का पावर 4 है और गुणे 5 का पावर 4 है, तो यहाँ पर केस बना कि आधार हमारा असमान हो गया। यहाँ पर आधार 3 है और यहाँ पर आधार 5 है, लेकिन दोनों का घात समान है। यहाँ पर भी घात 4 है और यहाँ पर भी घात 4 है। तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 5 इसका होल पावर 4। तो ये 4 3 पर भी है और ये 4 5 पर भी है, तो इसका मान आ जाएगा 3 गुणे 5, तो 3 × 5 = 15 और 15 का पावर आ जाएगा 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो पहला केस है कि अगर आधार समान हो और घात असमान हो तो हम आधार को ले लेंगे कॉमन, और जो घात होगा उन दोनों का जो जोड़ होगा उसके बराबर होगा। और दूसरा केस है कि अगर आधार असमान हो और घात समान हो तो इसको हम ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में रखेंगे 3 गुणे 5 और पावर रखेंगे 4, और जो मल्टीप्लाई वाला होगा उसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों केस को साथ में लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 का पावर है 4 और गुणे 8 का पावर है 6। तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखते हैं दोनों का आधार समान है, तो ये क्या होगा, तो ये आधार दोनों का 8 8 है तो 8 आ जाएगा, और जो दोनों का घात है वो दोनों घात जुड़ जाएगा, तो आएगा 8 का पावर 10। ये इसका आंसर हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन है 9 का पावर है 5 और गुणे 6 का पावर है 5। तो यहाँ पर देखते हैं आधार असमान हो गया, यहाँ पर आधार 9 है और यहाँ पर आधार 6 है, तो दोनों आधार असमान हो गया, लेकिन घात दोनों का 5 ही है। यहाँ पर भी घात 5 है और यहाँ पर भी घात 5 है, तो इसको लिखेंगे छोटा ब्रैकेट 9 × 6 और पावर इसका आ जाएगा 5। तो ये 5 9 के ऊपर भी है
और 6 के भी ऊपर है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 6, तो 9 6 54, और 54 का पावर आ जाएगा 5, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।